Good morning and welcome back to शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस चिल्ड्रन। पिछली क्लास में हमने अपनी साइंस का चैप्टर नंबर 1 में पौधों में पोषण का कुछ पोर्शन पढ़ा था। आज हम रिमेनिंग टॉपिक कंप्लीट करते हैं। पर पोषण तक आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है बच्चों? परजीवी पोषण होता है कुछ पादप यानी पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते यानी नहीं बना पाते। इन्हें परपोषी या विषमपोषी कहते हैं और इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। वे पौधे अपना भोजन दूसरे जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। बहुत से जीवाणु और कवक परजीवी पौधे होते हैं। ये जीवाणु और कवक अन्य जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवाणु और कवक जो जीवित संरचनाओं पर अपना भोजन के लिए आश्रित रहते हैं परजीवी कहलाते हैं। यानी ऐसे जीवाणु और कवक जो जीवित संरचनाओं पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि अमरवेल, आकाशवेल ऐसे ही परजीवी हैं जो अपना भोजन पूर्ण रूप से अपने मेजबान पौधे जैसे कि तीन पत्तियां, अल्फाल्फा से प्राप्त कर जीवित रहते हैं। उसके बाद है जैवीय पोषण। कुछ हरे पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन अंशतः भूमि और वायुमंडल से प्राप्त करते हैं तथा अंशतः छोटे छोटे कीड़ों से प्राप्त करते हैं। यानी कुछ तो अपना भोजन वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं, कुछ भोजन कीड़ों से प्राप्त करते हैं। ये पौधे कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। यानी जो कीड़ों को खा जाते हैं उन्हें हम कीटभक्षी कहते हैं। जैसे कि घटपर्णी, ब्लैडरवर्ट, बीनस फ्लाईट्रप ऐसे पौधों के सामान्य उदाहरण हैं। यानी ये आपने देखा कलसी पौधा या घटपर्णी, ये कुछ इस तरह से कलश की तरह होता है इसलिए इसे कलसी पौधा भी कहते हैं। तो ये क्या है? कीटभक्षी पौधे होते हैं, कीटों को खा जाते हैं। ये पौधे कीटों को फंसाते हैं, मारते हैं, अवशोषित करते हैं और उसके अवशेष को उत्सर्जित कर देते हैं। इन पौधों की पत्तियां इस प्रकार रूपांतरित हो जाती हैं कि ये कीट पकड़ने में सहायता करती हैं। उसके बाद है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पौधों में हरी पत्तियां नहीं होती, प्रायः उनमें कोई पत्तियां ही नहीं होती। ये सड़े हुए पदार्थों पर जीवित रहती हैं। ये उन जगहों पर उगते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में सड़ी हुई पत्तियां पाई जाती हैं। विशेषकर ये उष्णकटिबंधीय जंगलों के घने छाये में पाए जाते हैं। इंडियन पाइप और कोरल्स या मदार मृतजीवी का एक सामान्य उदाहरण है। यानी आपको कोरल्स इस टाइप से, इंडियन पाइप मृतजीवी, ये कुछ इस तरह से पौधे होते हैं, ये मृतजीवी पौधे होते हैं। जो पौधे मृत या अपघटित होते कार्बनिक पदार्थ पर जीवित रहते हैं तथा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें हम मृतजीवी या मृतजीवी कहते हैं। पोषण के इस प्रकार को मृतजीवी पोषण कहते हैं। सहजीवी पोषण क्या होता है बच्चों? कुछ विशेष पौधे ऐसे होते हैं जो से दूसरी किस्म के पौधे के साथ में रहते हैं, यानी साथ में रहना यानी सहजीवी होना, तथा अपने भोजन स्रोत को साझा करते हैं, मतलब शेयर करते हैं, खाते हैं साथ में लेकर। दोनों प्रकार के पौधे परस्पर एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे संबंध को हम सहजीविता कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में एक जीव स्वपोषी होता है और अपना भोजन बनाता है, जबकि दूसरा जीव जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके स्वपोषी के साथ साझा करता है और बदले में उसे भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है? लाइकेन फफूंदी एवं हरे शैवाल के बीच का एक संगठन है जिसमें फफूंदी शैवाल से पोषक तत्व प्राप्त करता है तथा बदले में शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। लाइकेन कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है पोषण क्या है? उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आपको इसका आंसर यहाँ से लिखना है, वह प्रक्रम से लेके पोषण कहलाता है। उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है एक ऐसा प्रक्रम से लेके पोषण कहलाता है तक। दूसरा प्रश्न है पोषण क्या है? आरेख की सहायता से इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है स्वपोषण से लेके भोजन बनाने में समर्थ हैं। फिर लिखना है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण कहलाती है और उसके बाद आपको ये वाला आरेख बनाना है यानी चित्र ड्रॉ करना है। अगला प्रश्न है परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण में अंतर बताइए। तो बच्चों तीसरे का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे ऐसे जीवाणु से लेके परजीवी कहलाते हैं और उसके बाद में एक उदाहरण ये लिखेंगे अमरवेल एवं आकाशवेल एक परजीवी है। और फिर अगले पेज पे है मृतजीवी पोषण, उसमें से ये लिखेंगे जो पौधे मृत या अपघटित होते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं तक
आपको करना है। ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथे का आंसर है जीवीए क्वेश्चन है, जैवीय पोषण क्या है? कीटभक्षी पौधे किस प्रकार पोषण प्राप्त करते हैं? तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है जैवीय पोषण में कुछ हरे पौधे से लेकर कहलाते हैं और घटपर्णी, ब्लडर, वीनस फ्लाइट्रस ऐसे पौधे के समान उदाहरण हैं। यहाँ तक करना है चौथे का। पांचवा प्रश्न है लाइकेन क्या है? शैवाल को आश्रय कैसे मिलता है? तो इसके लिए आपको इधर बराबर में ही लिखा हुआ है लाइकेन फफूंदी हरे शैवाल के बीच का एक संगठन है, से लेके आश्रय प्रदान करता है तक करना है। फिर लास्ट प्रश्न है आप कैसे प्रमाणित करेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अनिवार्य है? तो बच्चों ये एक एक्टिविटी है, आइए करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, रंग बिरंगी पत्तियां वाले किसी पौधे जैसे क्रोटन या कोलस को चुनिए। इसे कुछ घंटे तक धूप में रखिए। पौधे से एक पत्ते को तोड़ लीजिए। इस पर एक ड्रेसिंग पेपर रखकर हरे भरे एवं अन्य रंग वाले भाग को चिन्हित कीजिए। अब इस पत्ती में उपस्थित स्टार्च की जांच कीजिए। आप पाएंगे पत्ती का चिन्हित हरे भाग का रंग गहरा नीला हो जाता है, जो स्टार्च के बनने को सूचित करता है, तथा अन्य हिस्सा रंग विहीन हो ही रहता है, यानी इसका कोई रंग नहीं आता, जो दर्शाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। और फिर आपको ये लिखने के बाद में ये आपको चित्र भी ड्रॉ करना है। फिर बच्चों सही गलत पे निशान लगाना है। पहले पे सही है, दूसरे का सही है, तीसरे का गलत, चौथे का गलत, पांचवे का सही है। अंतर स्पष्ट कीजिए स्वपोषण और परपोषण, सहजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। तो आप ये नहीं करेंगे, परजीवी एवं मृतजीवी ये भी नहीं करेंगे क्योंकि दोनों बता दिए हैं, बस स्वपोषण और परपोषण करना है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति, पहले में स्वपोषी, फिर हरित लवक, पांचवे का अमरवेल, बाकी का आप खुद से कर लेना बच्चों, वरना नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। तो बच्चों स्वपोषण एवं परपोषण में अंतर आपको लिखना है यहाँ से। इस प्रकार हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसका अंतर में दूसरा भाग ये लिखना है मनुष्य एवं अधिकांश परपोषण कहलाता है तक, गा का फर्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों, बाय बाय।